तो बिहार पुलिस का इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है दोस्तों। संपूर्ण डिटेल्स हम बताएंगे। टोटल 21,391 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है और मात्र 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं और संपूर्ण डिटेल्स आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो आवेदन आपका स्टार्ट हो रहा है ना, किस डेट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे देखो। आवेदन भरने का दोस्तों जो प्रक्रिया है ना 20/6 से, इसी महीने 20 जून से स्टार्ट हो रही है दोस्तों वैकेंसी अप्लाई होना। और लास्ट डेट यहाँ पे देखो दोस्तों, जो लास्ट डेट है ना, एक महीना आपका फॉर्म भरा जाएगा 20 जुलाई तक, यानी 20/7/2023 तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहने वाला है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें ना दोस्तों, 21,391 बिहार के इतिहास में इतना बड़ा वैकेंसी कभी नहीं आया था दोस्तों कांस्टेबल का। ये दोस्तों अब कैटेगरी वाइज कितना सीट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हर एक कैटेगरी का यहाँ पर सीट भी मेंशन किया गया कि भैया कितना कितना सीट है। देखो सबसे पहले दोस्तों जनरल की अगर बात करें ना, तो जनरल में दोस्तों सबसे पहले 8556 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें ना, तो 2140 पोस्ट पर वैकेंसी है। अनुसूचित जाति दोस्तों अगर बात करें ना, यहाँ पर 3400 है। अनुसूचित जनजाति की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर 228 पोस्ट है एसटी का। एससी हो गया दोस्तों, ये एसटी हो गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दोस्तों 3842 सीट हो गया। ठीक है, और देखो पिछड़ा वर्ग यानी बीसी की बात करें तो 2570 पोस्ट है। और ट्रांसजेंडर जो होते हैं ना, थर्ड जेंडर, उनका सहित बाकी दोस्तों पिछड़ा वर्ग के महिला जो बीसी फीमेल का आरक्षण होता है ना, या आपका 655 सीट है। यानी कुल मिलाकर अगर सीटों की बात करें ना, तो यहाँ पर देखो 21,391 सीट है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले समान प्रशासन विभाग में अगर बात करें ना, तो यहाँ पर देखो 428 जो सीट है ना, ये दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति है, उनका पोता पोती नाती नतनी के लिए दोस्तों यहाँ पर आरक्षित कुल सीटों की संख्या इतनी है, जो ऑलरेडी फ्रीडम मूवमेंट में भागीदार रहे थे। गृह रक्षक दोस्तों, जो आपका गृह रक्षक है ना, उनके लिए यहाँ पर 56, ये सब दोस्तों इग्नोर कर दीजिएगा। ये सब तो आपको मान के चलना 21,391 सीट है। और कैटेगरी वाइज ये हमने आपको बता दिया कि जनरल का आपका 8556 हो गया, ईडब्ल्यूएस का 2140 है, एससी का 3400, एसटी का 228, ईबीसी का 3842 हो गया, बीसी का दोस्तों अगर बात करें 2570 है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बीसी फीमेल का आपका 655 सीट है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखो आरक्षण का लाभ बिहार के नागरिकों को मिलेगा। बिहार का आप बाहर के हैं तो आप जनरल में आप अप्लाई कीजिएगा। सैलरी आपका 21,700 स्टार्ट हो रहा है, 69,100 जाएगा। इन हैंड प्रथम महीना आपका 30,000 प्लस सैलरी मिलेगा, तमाम अलाउंसेस जोड़ने के बाद दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारा आपका प्रक्रिया बताते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको ध्यान रखिएगा। बस क्वालिफाई करना होता है। हालांकि क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारा नंबर लाना होता है, तो सारा कुछ आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। एक हम शाम को दोस्तों बोर्ड पर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये मैं दोस्तों बाहर था तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखो सिपाही पद के लिए आप भारत के नागरिक हैं, आपका 12वीं क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। बस आप 12वीं पास है ना, इसमें परसेंटेज का इशू नहीं है। ठीक है, जो आपका 12वीं पास कब से होना चाहिए, 1 अगस्त 2022 तक। अगर आप दोस्तों 10+2 पास है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 1 अगस्त 2022 पिछला साल तक दोस्तों 12वीं पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब एज में बहुत सारा बच्चों का डाउट हो रहा होगा, भैया एज सर कब से काउंट होगा, सब आप बता दो। देखो अभ्यर्थियों का जो एज है ना, 1 अगस्त 2022, ध्यान समझिएगा दोस्तों, 2022 अभी चल रहा है 2023, तो पिछले साल के दोस्तों मैट्रिक के समकक्ष आपका एज मांगा गया है। हम डेट ऑफ बर्थ से भी आपको बता देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले दोस्तों समझ लीजिए, मिनिमम सभी कैटेगरी के लिए 18 साल होता है। जनरल मेल है तो आपका 25 साल। ठीक है, देखो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के कोटि तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोस्तों, ठीक है, उसके लिए पुरुषों के लिए दोस्तों क्या है, 18 से लेकर 27 साल। पिछड़ा वर्ग कहने का मतलब बीसी हो गया, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहने का मतलब दोस्तों क्या हो गया, ईबीसी हो गया। ठीक है, तो मेल का 27 साल तक मैक्सिमम रखा गया है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 18 से लेकर 28 साल। अब एससी और एसटी के लिए दोस्तों 18 से लेकर 30 साल, मेल फीमेल दोनों के लिए। बाकी दोस्तों डेट ऑफ बर्थ इसलिए बताता हूँ ना, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, यानी बिहार के बाहर के भी रहने वाले हैं ना, तो आपका अगर जन्म दोस्तों ध्यान समझिएगा 1 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बीसी ईबीसी की बात करें ना, 1 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2004 के बीच आपका जन्म है तो आप लोग अप्लाई कर सकती है। बीसी ईबीसी फीमेल के लिए 1 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच जन्म है तो आप लोग अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, एससी और एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ, 1 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका जो फॉर्म भरने में पैसा लगेगा ना, वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ना, दोस्तों बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और दोस्तों देखो समान वर्ग पुरुष और महिला, राज्य के बाहर के अभ्यर्थी किसी भी कोटि के पुरुष महिला हो ना राज्य के बाहर के, तो 675 रुपये, यानी जनरल
EWS BC EBC का 675 रुपये लगता है अदर स्टेट का, बाकी SC ST और फीमेल का 180 रुपये लगता है और थर्ड डिजिट का भी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें ना तो सबसे पहले आपका रिटेन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और मेडिकल और DB। मेडिकल नाम मात्र का होता है, इसको भूल जाइए, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले रिटेन का सिलेबस समझिएगा। रिटेन का जो सिलेबस है ना आपका 10th लेवल का सवाल पूछेगा 10वीं स्तर का, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जीके करंट अफेयर से दोस्तों आपका 45 क्वेश्चन होता है, जीके से आपका 40 क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चन। साइंस बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, तो साइंस से दोस्तों जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन, जिसमें से हिंदी 7 क्वेश्चन और इंग्लिश 8 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और मैथ्स से आपका 10 क्वेश्चन रहता है। ये पूरा डिटेल सिलेबस है। हमने ऐसा सिलेबस बताया है ना दोस्तों कि सभी लोग बता देंगे जीके जीएस ऐसा 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 नहीं, डिटेल सिलेबस, ताकि बच्चों को सारा प्रिपरेशन पहले से कर सके, इसलिए ऐसा सिलेबस हम बताते हैं। सारा डिटेल सिलेबस हमने आपको बता दिया किस पार्ट से क्या क्या पूछने वाला है, ठीक है। तो ये आपने सिलेबस देख लिया। देखिए दोस्तों सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया, अब अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देना है और इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, ठीक है। बिहार पुलिस दोस्तों सिपाही कांस्टेबल के लिए ये भर्ती परीक्षा 2023 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड है। और स्टडी गाइड दोस्तों आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 सॉल्व पेपर इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये वाला बुक आपको ले लेना है चक्षु पब्लिकेशन का। साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट भी ले लेना है। इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और 24 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रैक्टिस सेट लेना इसलिए जरूरी है ना, ताकि आपको आइडिया लगे एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और आपका स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीकी दुकान से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों इसका फिजिकल पर ही मेरिट बनता है, रनिंग पर, ऊंची कूद पर और दोस्तों गोला फेंक पर। तो ध्यान से समझिएगा, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। आपका जो हाइट है ना जनरल है, इसके अलावा BC दोस्तों देखो जनरल सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए BC के लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर हाइट, अत्यंत वर्ग के पुरुषों के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर हाइट, यानी EBC के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट हो गया। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर SC है ST है तो पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट। फिर से बताता हूँ, अगर आप जनरल हैं और दोस्तों BC है EWS है तो आपका जो हाइट है 165 सेंटीमीटर। बाकी EBC के लिए दोस्तों, SC के लिए और ST के लिए जो हाइट है ना 160 सेंटीमीटर है, क्लियर है। और कोई भी कैटेगरी का आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर, ठीक है। महिलाओं के लिए बस 155 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो चेस्ट की अगर हम बात करें, पुरुषों के लिए केवल है चेस्ट बिना फुलाए दोस्तों आपका 81 है और फुलाकर 86। ये दोस्तों किसके लिए है, जनरल के लिए और BC के लिए, पुरुष में बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए दोस्तों 81 से 86 उसके लिए भी है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों SC और ST के लिए 79 से 84 है, ठीक है। चलो अब महिलाओं के लिए दोस्तों आपका पता है कि चेस्ट का माप नहीं किया जाता है, ठीक है। अब महिलाओं का एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप महिला कैंडिडेट है ना, वजन आपका 48 kg होना चाहिए न्यूनतम वजन। इससे कम है तो भैया आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो भैया आपका वजन देख लेना अपना, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दोस्तों चयन प्रक्रिया, देखो नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रथम स्टेज आपका लिखित परीक्षा होगा, पहले आपका पेपर होगा। पेपर में जो आपका सवाल पूछेगा 10वीं स्तर का आपका सवाल रहने वाला है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 2 घंटे का आपका समय मिलेगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, एक प्रश्न सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर जो होता है ऑफलाइन होता है दोस्तों, देखो यहाँ पर OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहले क्या क्या पूछेगा आपसे, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हिंदी पूछेगा, हिंदी से 7 क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी 8 भी पूछ सकता है। इंग्लिश से दोस्तों 8 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 7 भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी हिंदी इंग्लिश मिला के 15 क्वेश्चन। गणित से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, गणित से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 10 के आसपास मान कर चलो, उससे भी कम रह सकता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान जिसमें आपका देखो इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र, इससे दोस्तों जो आपका क्वेश्चन रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा, क्लियर है। विज्ञान में आपका हो गया भौतिक, रसायन, उसका प्राणी शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। इससे संबंधित दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका समसामयिक मामले और करंट अफेयर से आपका लगभग क्वेश्चन की संख्या जो रहेगा 5 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों टोटल आपका हमने 100 का बता दिया क्या क्या कितना कितना सवाल रह सकता है, एक आध इधर उधर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए
लिखित परीक्षा में 30% मिनिमम लाना है, उसके बाद ही आपका कॉपी चेक होगा। हालांकि क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन इसी में भैया ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है 75 प्लस ही लाइएगा, तो अभी सिलेक्शन का चांस बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद द्वितीय स्तर में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल पर ही आपका मेरिट बनता है। दौड़ आपका 50 नंबर का है। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ करते हैं, कितना दौड़ है भैया, 1.6 किलोमीटर है। ठीक है, 6 मिनट अधिकतम समय। अब इसी में ध्यान समझिएगा, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं बिहार पुलिस का तो ध्यान समझिएगा, 5 मिनट से अगर कम में आपका रनिंग कर पाते हैं तो 50 में 50 नंबर मिलेगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक आपका रनिंग का समय आता है ना, तो आपका 40 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से लेके दोस्तों 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में आपका रनिंग का टाइमिंग आता है ना फिजिकल का दिन, तो आपका